हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है वह है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एज ऑफ द रूफ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोन है जो एक रूफ के किनारे से जो है उसको गिराया जा रहा है यहाँ नीचे की। तो ए नंबर में हमको निकालना है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉल 4.9 मीटर। कह रहा है कि इस स्टोन को जो है वह 4.9 मीटर तक गिरने में उसको जो है वह कितना समय लगेगा, उस समय को हमको यहाँ पे निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ए को निकालते। ए के लिए जो हमारा गिवन क्वांटिटी है वह है इनिशियल वेलोसिटी जो है u इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं u इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा जो है वह हाइट है जो दिया हुआ है 4.9 मीटर और इसका एक्सीलरेशन जो है वह g के बराबर है जो दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका जो है वो हमको टाइम निकालना है। इस 4.9 मीटर को ट्रेवल करने में वह कितना समय लग रहा है उस समय को हमको यहाँ पे निकालना है। तो t इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हाइट। तो यहाँ पर जो है हम मोशन का जो सेकेंड इक्वेशन होता है जो होता है h इक्वल टू ut प्लस हाफ और यहाँ पे हो जाएगा gt स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर जो है वह h का वैल्यू जो दिया है वह है 4.9 और इनिशियल वेलोसिटी जो है वह है 0। तो ये पूरा हो गया हमारा 0। अब आगे हो गया 1/2। g का जो वैल्यू है वह है 9.8 और t स्क्वायर जो है वह हमको निकालना है t का। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.8 t स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा ये 9.8। इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये जो है वो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसका मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा 1 और टी इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा रूट को अगर हम 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 सेकेंड। तो ये रहा ए का आंसर जो टाइम लेगा 1 सेकेंड का इस 4.9 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो जो हो जाएगा टी हो जाएगा 1 सेकेंड। अब हम यहाँ पे बी नंबर को देखें। बी नंबर कह रहा है कि हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ दैट फॉल। इस पॉइंट तक 4.9 मीटर तक उसको जो है वह गिरने में जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा जो यहाँ पर होगा इसका जो है वह फाइनल वेलोसिटी कितना होगा उसको हमको यहाँ पे निकालना। तो उस केस में जो हमारा फाइनल वेलोसिटी निकलेगा उस केस में हमको निकालना जो है वह निकालना है v इक्वल टू वाट और टाइम जो दिया है वह है 1 सेकेंड। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस 4.9 मीटर को ट्रेवल करने में उसको जो है वो 1 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है। तो इस फाइनल वेलोसिटी को हमको निकालना। तो इसके लिए हम जो मोशन का सेकेंड इक्वेशन होता है v इक्वल टू u प्लस और gt, इसका हम यूज करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है भी, u जो है वो हमारा 0 है और g का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 9.8 और टाइम जो है वो है 1। इसका मतलब जो v का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पर जो इसका फाइनल वेलोसिटी है वह हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड जो हो जाएगा बी नंबर का आंसर। अब सी नंबर में हम देखें। सी नंबर कह रहा है कि हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ 7.9 मीटर। कह रहा है कि जब वह 7.9 मीटर को वह डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा उस केस में उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा v वह क्या होगा उसको हमको निकालना है। तो इस केस में भी हम देखेंगे कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है u इक्वल टू 0 ही होगा और हमको जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो है वह भी हमको निकालना है जब वह जो है वह 7.9 मीटर को ट्रेवल करता है इस पॉइंट से यहाँ तक। तो उस केस में हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है वह है h इक्वल टू 7.9 मीटर और हमको जो निकालना है वह फाइनल वेलोसिटी निकालना इस केस का। इसके लिए हम यहाँ पे जो मोशन का थर्ड इक्वेशन है उसको अगर हम यूज करते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर हमको निकालना है और ये टोटली जो है वो हमारा 0 हो गया और ये हो गया 2 इंटू 9.8 और s जो दिया है वह है 7.9। ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू और इसको जो है यहाँ पर हम 2 इंटू 9.8 और हो जाएगा इंटू 7.9। अगर इसको हम स्क्वायर रूट कर देते हैं इस तरह से ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू और ये हो जाएगा 7.9
तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 154.84 और इसको जब हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये वैल्यू दे देगा 12.4 मीटर पर सेकेंड, जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ का जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट का वेलोसिटी वह हो जाएगा 12.4 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पर इसका। ओके, 3 नंबर में देखेंगे। अब 3 नंबर हमारा क्या कर 3 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। कह रहा है कि जब ये ऊपर से जो है वह जब नीचे की ओर गिरता है तो उस केस में अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है वह इस पॉइंट पर t इक्वल टू जो था वह था 0 सेकेंड, फिर आ जाता है t इक्वल टू 1 सेकेंड, फिर आ जाएगा तुम्हारा t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इसी प्रकार से आ जाएगा t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा एक्सीलरेशन होता है, हम लोग पढ़े भी हैं फ्री फॉल में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, कि इसके बीच का एक्सीलरेशन, इसके बीच का एक्सीलरेशन और इसके बीच का एक्सीलरेशन जो है वह इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी रिमेन द सेम एट ऑल टाइम, और इसी कारण से जो एक्सीलरेशन है a और ये g, ये जो है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आफ्टर 1 सेकेंड। इसका मतलब जो हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा इसका वह हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।